हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए सुबह सुबह का टाइम है, अभी बच्चे रेडी हो गए हैं। एक तो हो गई है, वो नहीं हुई है। और अपना ये काम कर रहे हैं ट्यूशन का बैठ के जब तक। और आज मैंने लंच भी रेडी नहीं किया है क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो लंच के टाइम तक इनकी छुट्टी हो जाती है। तो घर पे कुछ चाय वगैरह के साथ में दूध वगैरह, मतलब जो कुछ इन्हें खा जाना होगा, पी जाना होगा, वो खा जाएंगे। और जब तक आएंगे जब तक मैं कुछ ना कुछ तैयार रखूंगी उनके लिए। यूज ऑफ ही और सी का यूज करके करना है इसमें। अगर बॉय है तो उसमें आएगा ही, अगर गर्ल है तो उसमें आएगा सी। ऐसे करके मतलब सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कर रही है अपना ट्यूशन का, हाँ। और वो तैयार हो रही है अभी। तो हाथ मुंह धो लिए हैं, आज कल नहाए थे तो। और चाय वगैरह मेरी दूध चाय हो गई है। देखिए दूध भी उबल चुका है। और चाय देखिए एक बार भी फट गई थी। रात का दूध था, पता नहीं जाने कैसे फट गई। हर बार रात का बच जाता तो उसी से चाय बनाती हूँ। हाँ सी, ये होती है ही, एच ई ही। और ये होती है एस एच ई सी। मिल्कमैन, मिल्कमैन कौन है? दूध वाला। दूध वाला तो मैन में आदमी होता है ना, तो उसमें ही आएगा। पढ़ो। और ये क्या आएगा? देख, अगर देख गाइस, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं इसको बादाम खिला रही हूँ भुना हुआ कूट के। तो ये कूट के दे देती हूँ इसको, क्योंकि वैसा तो खवेगा नहीं बच्चे पे। या फिर आप पीस के दे सकते हो, तो पीस के तो छोटे बच्चों को, क्योंकि पीसने में मेहनत भी तो लगती है बहुत। और भुना हुआ बादाम को कूट लेती हूँ मैं, फिर इसको खिला देती हूँ। देखिए इस तरीके से कुटा हुआ है, तो ये आराम से खा लेती है फिर इसको। तो गाइस हो चुकी है शाम के 4 बज चुके हैं। और देखिए बाल्टी में मैंने कपड़े भर लिए हैं। अब मैं जाने वाली हूँ नीचे। तो अभी आई हूँ ऊपर नीचे से, क्योंकि बेबी रो रही थी मेरी, उसको सुलाने के बाद। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा सा हो रहा है। देखिए धूप भी हल्की हल्की आ रही है। और चलिए अब चलते हैं नीचे जा ही रही थी, तो मैंने सोचा पहले इन छतों को भी थोड़ा सा झाड़ दूं अंदर वाल, क्योंकि बैठते हैं तो बच्चे गंदी कर देते हैं रोज की रोज। तो रोज तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के फिर मैं झाड़ ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बैठते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है गंदगी में तो बिल्कुल भी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों से क्या है, बच्चे तो रोज गंदा कर ही देते हैं। और बाहर की छतों को भी मैं साफ करूँगी, लेकिन सिर धोती हूँ ना, उससे 1 दिन पहले ही करूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। और देखिए सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया। ये बाल्टी में मैं नीचे से लाई थी, क्योंकि बाल्टी नहीं थी, काफ़ी दिनों से ऊपर थी, ऊपर किसी को दे दी थी। वैसी थी बाल्टी जो सिल्वर की सी होती है, वो वाली बाल्टी थी, तो वो किसी को दे दी थी, कोई ले गया था। और ऊपर फिर मैं नीचे रखी थी ये वाली बाल्टी, उसको मैं लेके गई थी ऊपर। पॉलीथीन भी लेके गई, उसमें मैंने पॉलीथीन लगाई और फिर कूड़ा भर दिया, क्योंकि ऊपर एक बाल्टी चाहिए ही, क्योंकि कूड़ा हो जाता है तो उसमें भर दो कभी कभी, क्योंकि नीचे भर के फिर पॉलीथीन में ले जाओ इस तरीके से। तो चलिए मैं कपड़े वगैरह लेके नीचे तो आ गई थी, तय वगैरह भी बना ली थी मैंने। और देखिए खाना पीना भी मेरा ओके हो गया। फिर मैंने सोचा, अब ये मेरे पास एक बैनर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसका भी मैं कुछ कर लेती हूँ। बहुत बड़े साइज का बैनर है, आपको दिख रहा होगा। और इतने बड़े साइज का था कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना इसका कुछ ऐसा किया जाए जो कि काम में भी आ जाए और फेंकना भी ना पड़े। क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो टॉयलेट वगैरह तो सबके बच्चे करते ही हैं, चाहे मतलब छोटे छोटे बच्चे करते हैं, चाहे किसी भी बड़े घर का बच्चा हो या फिर छोटे घर का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, टॉयलेट तो सब बच्चे करते ही हैं गंदे मतलब बेड पर। तो देखिए मैंने अब एक आइडिया सोचा इसके लिए, गद्दों के लिए बचाने के लिए। इस गद्दों को वैसे तो मैं कुछ ना कुछ बिछाती ही रहती हूँ। और एक और मैं लाई थी जो बेडशीट आती है पॉलीथीन वाली, वो भी लाई थी, लेकिन वो ज़्यादा वर्क नहीं करी, मतलब उसमें से जो पॉलीथीन होती है वो छूट गई थी बिल्कुल पूरी तरीके से, तो बेकार निकली वो। और फिर मैंने सोचा अब कुछ इस पे ऐसा किया जाए ताकि ये फटे ना। तो ये इतना मजबूत लगा मुझे, ये
हमारी दुकान पे बैनर वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो दुकान है ना वो परचूनी की है। अगर आपके यहाँ भी ऐसे बैनर वगैरह पड़े हैं और आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने पहले बेड का साइज इसका ले लिया चौड़ाई में और इसको इस तरीके से कट कर लिया चौड़ाई के बराबर। अब मैं इसको साइड में रख दिया और देखिए साइड से थोड़ा सा फट रहा था तो उसको भी मैंने कट कर दिया। और जहाँ ज़्यादातर बच्चे टॉयलेट करते हैं उस जगह पे मैंने बिछा दिया इसको। अब जो बचा हुआ पार्ट था ना उसको भी मैंने सोचा अब इसको फेंकने से तो अच्छा इसी पे ही डाल दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत जो एरिया है वो कवर हो सके। तो फिर मैंने वो बाद में डाल दिया था इसी के ऊपर नीचे की साइड में, क्योंकि नीचे की साइड भी, क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं तो इधर उधर पूरे बेड पर घूमते हैं और कहीं भी सूसू फोसू कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने नीचे की साइड में भी फिर बचे हुए पार्ट को बिछा दिया था। तो पूरा अगर आ जाए तो और बढ़िया है। आप टेप वगैरह भी इसके ऊपर से लगा सकते हो, तो मैंने टेप नहीं लगाया है, ऐसे ही बिछा दिया है। तो बहुत ही काम का आइडिया है। अगर आपको भी हमारा ये आइडिया पसंद आए, अगर ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बैनर हो आपके पास, प्लास्टिक बोरी है तो प्लास्टिक बोरी का भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब अपना तकनीक लगा के चीज़ों को यूज में ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों को यूज करना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब देखिए जो बेड शीट है वो मैंने, मतलब कि ये बेड शीट नहीं है, वैसे तो ये कंबल है, जो ऊनी कंबल होता है ना वो कंबल है। तो मैं हमेशा सर्दियों में कंबल का यूज करती हूँ बेड पर, ताकि गर्म भी रहता है और ठंड भी नहीं लगती है बच्चों को। अब देखिए ये जो कुशन तकिया के कवर आपको दिख रहे होंगे, ये भी मैंने पुराने सोफा के कवर में से बनाए हुए थे। ये जो बिछौनी है ना, ये भी मैंने पुराने कंबल में से बनाई हुई है। बड़े साइज का कंबल था, उसमें से 4 पीस करके ऊपर से बेड शीट बिछा दी है, मतलब बिछाई नहीं, चढ़ा दिया है सिल के। और देखिए ये ऊपर से जो हमारा डेली का कंबल है ओढ़ने वाला वो मैंने डाल दिया। तो ये हमारे बिस्तर लग के हो चुके हैं रेडी। और आपको जो बीच में राउंड वाला कुशन दिख रहा है ना, वो भी मैंने साड़ी की पुरानी लेस से बनाया है। तो इसी तरीके से मैं पुरानी चीज़ों को यूज करके न्यू बनाती रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है न्यू चीज़ें बनाना। और आप लोगों को भी अगर पसंद हो ऐसे ही नई नई चीज़ें बनाना तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का नाम है रूबी अग्रवाल। और एक और चैनल है, 2 चैनल और हैं मेरे इस चैनल के अलावा। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को हमारा ये आइडिया, कमेंट जरूर करना। बहुत ही मस्त आइडिया है। आप भी एक बार, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई बैनर पड़ा हुआ है तो आप भी ज़रूर बिछाना बेड पे, अगर आपके पास बच्चे हैं तो। और ज़रूरी नहीं है, वैसे ऊपर से भी आप डाल सकते हो सादा बिछौनी के नीचे। बाकी का काम तो मेरा हो चुका है, खाना पीना बन गया है, बर्तन साफ़ करूँगी अभी मैं। बर्तन रह गए हैं थोड़े बहुत, जो खाने के हैं वो रह गए हैं, थोड़े हो या ज़्यादा हो।